बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इनसाइड द किचन। और इनसाइड द किचन में रमज़ान का आगाज़ हो चुका है, तो अब हम आपके लिए तैयार करने जा रहे हैं रमज़ान से रिलेटेड रेसिपीज़। तो आज हम ऐसी ही एक छोटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे और ये है फारफाल पास्ता। फारफाल पास्ता को रेड सॉस में भी तैयार किया जाता है और वाइट सॉस में भी। तो आज हम आपके लिए तैयार करेंगे वाइट सॉस में। तो पास्ते के लिए हमें चाहिए फारफाल नूडल्स, इसके साथ हमें चाहिए साल्ट और चाहिए ऑयल। पहले हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे, यानी इसे बॉईल करेंगे। आप पानी लेंगे 1 लीटर और इसके अंदर सॉल्ट शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून। इसके साथ आप शामिल करेंगे ऑलिव ऑयल या फिर आप कोई भी ऑयल यूज़ करें 1 टेबल स्पून। जब भी कभी आप नूडल किसी भी शेप के बॉईल कर रहे हो तो बॉईल करने के लिए पानी में हमेशा ऑयल ज़रूर शामिल करें और नमक भी। इससे आपके नूडल बहुत ही खूबसूरत खिले खिले से होंगे और स्टिकी भी नहीं होंगे। तो अब आप देख रहे हैं पानी में जोश आ चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारे पास ये जो हमारे पास्ता है फारफाल का, और इसे हम अब करेंगे बॉईल। बॉईल में ये लेंगे तकरीबन 3 से 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर अंदर ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएगा। अब हम स्पून की मदद से इसे एक दफ़ा स्टिर करेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप इसे सहरी में भी ट्राई कर सकते हैं और अफ्तार में भी। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो अब हम इसे बॉईल होने के लिए कवर दे के रख देंगे और तकरीबन 5 मिनट बाद ही आप व्यू कर रहे हैं ये बिल्कुल बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसे एक छन्नी में ड्रेन आउट कर लेंगे और इसे आप जब ड्रेन आउट करें तो अगर आपको स्टिकी से लगे तो आप इसे ठंडे पानी से वॉश भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने ऑयल शामिल किया था तो ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होंगे। अब हम इसकी प्रिपरेशन के लिए लेंगे दूध। ये तकरीबन 200 ml है, यानी 2 कप होगा। इसके साथ क्रीम है, ये भी सेम क्वांटिटी में है। साल्ट लेंगे और ब्लैक पेपर। अब हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर पहले दूध को शामिल करेंगे। दूध को शामिल करने के बाद जब थोड़ा सा वो गुनगुना सा होगा तो इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे क्रीम। क्रीम मेरे पास फुल फैट है और 200 ml ही है, यानी सेम क्वांटिटी में हम लेंगे क्रीम भी और दूध भी। 1 कप दूध है भर के और 1 कप ही क्रीम है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे साल्ट। साल्ट में हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून, क्योंकि साल्ट हमने बॉईल करते हुए भी शामिल किया था, इसलिए थोड़ा हाथ रोक के डालें। इसके साथ हम शामिल कर देंगे ब्लैक पेपर। ये भी हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे, सिर्फ आपने इसका सॉस तैयार करना है और बॉईल किए हुए आप अपने फारफाल को इसके अंदर ऐड कर देंगे। जब इसको बॉईल आ जाएगा और ठीक सा सॉस तैयार हो जाएगा तो हम जस्ट इसके अंदर अपने पास्ता को ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। ये 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये सॉस बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आप देख रहे हैं जब इसे फुल बॉईल आएगा तभी हम इसके अंदर फारफाल को ऐड करेंगे, यानी पास्ता को ऐड करेंगे। पास्ता अगर आपको इस शेप में ना भी मिले तो कोई इशू नहीं, आप पेनी पास्ता ले सकते हैं, स्पैगेटी ले सकते हैं, किसी भी शेप में लें और इसी रेसिपी को फॉलो करें तो यकीनन मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब हमने पास्ते को इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और स्टोव को कर लेंगे ऑफ। ये रेसिपी बहुत जल्दी बनने वाली है, तकरीबन आप 10 मिनट में ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। जी, तो ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और आप गार्निशिंग के लिए मिंट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप पार्सले भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और थोड़ी सी डिफरेंट भी है। और अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। मेरे लिंक को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।